आलसी राजकुमारी और परी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। एक राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम राजलक्ष्मी था। राजलक्ष्मी का रूप बहुत ही सुंदर था और वो हर किसी से प्यार करती थी। लेकिन एक कमी थी, वो बेहद आलसी थी। उसे अपने कक्ष से बाहर निकलना भी पसंद नहीं आता था। वह हमेशा अपने बिस्तर पर लेटी रहती और किसी भी काम को करने से कतराती थी। राजलक्ष्मी का ये आलस्य उसकी माँ रानी प्रियंका को बहुत चिंतित करता था। रानी प्रियंका अक्सर अपनी बेटी को समझाती कि उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, लेकिन राजलक्ष्मी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। वो हमेशा यही कहती थी, माँ, मुझे तो बस आराम करना अच्छा लगता है। मेरे पास कोई काम नहीं है। सब कुछ मेरे दासों और सेवकों से हो जाता है। राजलक्ष्मी का आलस्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वह किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम नहीं करना चाहती थी। उसका पूरा समय महल के बगीचे में बेतहाशा खेलते हुए, सोते हुए और महल में भटकते हुए ही बीतता था। एक दिन राज्य में एक अद्भुत घटना घटित हुई। एक परी महल के आंगन में प्रकट हुई। वो परी बहुत ही सुंदर थी और उसके पास चमकते हुए पंख थे। रानी प्रियंका को यह देखकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन परी ने अपनी उपस्थिति से सभी को शांति का एहसास कराया। परी ने रानी प्रियंका से कहा, माँ, मैं आपकी बेटी राजलक्ष्मी से मिलने आई हूँ। मैं उसे एक विशेष उपहार देना चाहती हूँ। रानी प्रियंका ने हैरान होकर कहा, पर यह क्या उपहार होगा? परी मुस्कुराई और बोली, यह उपहार उसके आलस्य का इलाज करेगा। राजलक्ष्मी को सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि यह हमेशा ही आराम करना पसंद करती थी। वह परी के पास गई और बोली, क्या तुम मेरे लिए कुछ खास कर सकती हो ताकि मुझे हमेशा आराम मिलता रहे? परी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने एक जादुई मोती निकाला। उस मोती से एक हल्की सी रोशनी फैली और परी ने कहा, यह मोती तुम्हारे आलस्य का इलाज करेगा। जब भी तुम किसी काम को टालोगी या आलस्य दिखाओगी, यह मोती तुम्हें सचेत करेगा। राजलक्ष्मी ने हंसी में कहा, ठीक है परी, तुम मुझे ये मोती दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परी ने मोती राजलक्ष्मी को दे दिया और फिर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ गायब हो गई। पहले तो राजलक्ष्मी ने यह मोती अपनी अंगूठी में डाल लिया और सोचा कि यह कोई मामूली चीज़ है, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी ने महसूस किया कि जब भी वो आलसी होने की कोशिश करती या कोई काम करने से बचती, वो मोती चमकने लगता था। यह चमक इतनी तेज होती थी कि राजलक्ष्मी को अपनी आलस्य की आदतों का एहसास होने लगता। पहले तो वो यह सोचती कि यह बस एक संजोग है, लेकिन जब मोती की चमक लगातार बढ़ने लगी तो उसे समझ में आ गया कि यह परी का जादू है। एक दिन राजलक्ष्मी बगीचे में बैठी थी और उसे बगीचे की घास को काटने का मन नहीं था। जैसे ही उसने यह सोचा, मोती जल उठे और उसे सचेत किया। वह चौंकी और सोचने लगी, क्या मुझे सचमुच कुछ करना चाहिए? फिर उसने अपनी आलस्य को छोड़ दिया और बगीचे में काम करने लगी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि काम करने में कुछ खास संतुष्टि और आनंद है। कुछ दिनों बाद राजलक्ष्मी ने मोती को देखा और सोचा, क्या यह सच में मेरे लिए है? फिर उसने महसूस किया कि उसे अपनी आलस्य की आदतों को छोड़कर जीवन को एक नई दिशा में जीने की आवश्यकता है। वो अब केवल आराम नहीं करती थी, बल्कि राज्य के कामों में भी हिस्सा लेने लगी थी।
महल के सेवकों से काम करवाने के बजाय वो खुद मेहनत करने लगी थी। राजकुमारी राजलक्ष्मी का आलस्य कम होने लगा और उसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा। उसने राज्य की समस्याओं को सुलझाना शुरू किया और एक अच्छे नेता के रूप में अपने कर्तव्यों को समझा। राज्य की जनता ने भी उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना की। एक दिन जब राजलक्ष्मी महल के बगीचे में बैठी थी, परी फिर से प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजलक्ष्मी, मुझे गर्व है कि तुमने अपने आलस्य को हराया और अपने कर्तव्यों को समझा। अब तुम एक सशक्त और जिम्मेदार नेता बन चुकी हो। राजलक्ष्मी ने परी का धन्यवाद किया और कहा, मैंने अपने जीवन में यह सीखा है कि आलस्य से कुछ भी हासिल नहीं होता, मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। राजलक्ष्मी ने अपनी आलसी आदतों को छोड़ दिया और पूरी तरह से जिम्मेदारी का पालन करना शुरू कर दिया। वह अब राज्य के विकास में मदद करने लगी थी। राज्य में खुशहाली आ गई और उसकी महिमा चारों ओर फैलने लगी। अब राजलक्ष्मी एक आदर्श शासक बन चुकी थी और राज्य की प्रजा उसे सम्मान देने लगी। Search smarter with curated job collections on LinkedIn. Get the app today.